हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो भी मेरी साइंस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई होगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरी एक वीडियो सीरीज़ जिसमें मैं क्लास 10th से जुड़े हुए जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर एक वीडियो सीरीज़ चला रहा हूं। और इस वीडियो सीरीज़ में पहला जो सब्जेक्ट है हमारा वो है केमिस्ट्री, साइंस। और आज की जो वीडियो होगी वो होगी एटॉमिक नंबर के ऊपर। हम लोग बात करते हैं एटॉमिक नंबर, साथ में हम कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के ऊपर भी बात करेंगे। तो क्लास 10th के बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स इस समय 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें सभी सब्जेक्ट्स के ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और उनके एटॉमिक मास मुँह ज़बानी याद होने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें मैं कुछ एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के द्वारा अलग अलग शॉर्टेड करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले उम्मीद करता हूँ कि एटॉमिक नंबर को ही समझाया जाए। एटॉमिक नंबर, इसे हम लोग हिंदी में परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर, उनके एटम्स के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स की वजह से ही हर एलिमेंट के पास एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो जब हम किसी एटम को प्रेजेंट करते हैं, उसके एटम को, किसी एलिमेंट के एटम को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, तो एलिमेंट के कहाँ हम लोग एटॉमिक नंबर लिखते हैं और कहाँ हम लोग एटॉमिक मास लिखते हैं, ये पता होना चाहिए। तो कोई एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है, कोई भी हो सकता है, तो एलिमेंट के नीचे की तरफ हमेशा हम लोग सिम्बाइकली एटॉमिक नंबर को नीचे की तरफ मेंशन करते हैं और एटॉमिक मास को हम ऊपर की तरफ मेंशन करते हैं। कोई भी एलिमेंट है, जैसे हम लोग एग्ज़ाम्पल लेते हैं सोडियम का। सोडियम का जो फॉर्मूला है हम लोग उसके सिंबल से दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। सोडियम का जो फॉर्मूला है वो है Na। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका एटॉमिक मास होता है 23। सो कहाँ हम लोगों को एटॉमिक नंबर मेंशन करना है, कहाँ एटॉमिक मास, तो इसकी जानकारी आप लोगों के पास प्रॉपर होनी चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग जो एटॉमिक नंबर बताने की कोशिश कर रहे थे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो कोई एटम जो है, उस एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। दूसरी एक डेफिनेशन और कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो कोई एटम है, इस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल शेल होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। थोड़ा ध्यान देंगे, किसी भी एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होती है उसे हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर को एक वर्ड से डिनोट किया जाता है, अल्फ़ाबेट का एक वर्ड है Z, मतलब एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। थोड़ा इतना जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग बता सकते हैं, Z इज़ इक्वल टू
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। किसी परमाणु के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। दूसरा इसकी डेफिनेशन हो सकती है, और दूसरी जैसे मैं पहले बता रहा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सो ये डेफिनेशन है। एक एग्जांपल लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक एग्जांपल पढ़ा था, और वो एग्जांपल था सोडियम का। क्या कह रहा था? सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, हमने बताया था आपको 11 होता है, और एटॉमिक मास होता है इसका 23। तो आपको बताना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और प्रोटॉन्स कितने हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, या उल्टा कर लीजिए, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए? इसमें इलेक्ट्रॉन 11 हुए। अच्छा, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, या जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन भी कितने हो गए इसके अंदर? 11 हो गए। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं हम लोग। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, एटॉमिक मास होता है 24। तो आपसे कोई पूछता है कि बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन भी उतने ही होते हैं। एक एग्जांपल और देखिए। हम लोग बात कर रहे हैं कैल्शियम की। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, एटॉमिक मास 40 होता है। ये नंबर याद करने होते हैं, तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होगी तो आप लोगों को याद हो जाएंगे, रट जाएंगे। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 20 है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 20 हैं। और इसका मतलब इसमें प्रोटॉन भी कितने हैं? 20 ही हैं। तो ये एटॉमिक नंबर के ऊपर एक बात है। साथ ही साथ हम एक डेफिनेशन और है, एटॉमिक मास को भी क्लियर कर लेते हैं। एटॉमिक मास को भी क्लियर कर लेते हैं। एटॉमिक मास को हम अल्फ़ाबेट के ए वाले वर्ड से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है फाइंड आउट करने का, ए बराबर P+n। यहाँ पर P क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के नंबर्स को जोड़कर क्या बन जाता है? हमारा एटॉमिक मास बन जाता है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, तो कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि लगभग 30 एलिमेंट ऐसे हैं, 1 से लेकर 30 तक 30 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, उनके सिंबल और उनके नाम आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर, इसके सामने हम लोग सिंबल ले लेते हैं, इसके आगे हम लोग उनके नाम लिखेंगे, और लास्ट में हम लोग लिखेंगे एटॉमिक मास। थोड़ा ध्यान देंगे धीरे धीरे। तो एटॉमिक नंबर ले लेते हैं सबसे पहले। 5 ले लेते हैं। 5-5 के स्लॉट में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो एटॉमिक नंबर 1 किसका है? एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का। एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का। एटॉमिक नंबर 2 है हीलियम का। एटॉमिक नंबर 2 है हीलियम का। एटॉमिक नंबर 3 है लिथियम का। 4 है बेरिलियम का। 5 है बोरॉन का। अब इनके नाम भी देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिए हैं ओरली कि H जो है वो हाइड्रोजन है, ये आपका हीलियम है, ये आपका लिथियम है,
ये आपका बेरिलियम है और नंबर 5 पर है आपका बोरॉन। इनके एटॉमिक मास की बात करते हैं तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 7 होता है, बेरिलियम का 9 होता है और बोरॉन को हम लोग 11 एटॉमिक मास से जानते हैं। थोड़ा ध्यान देंगे, आगे बढ़ते हैं अब अपने 5 और स्लॉट की तरफ। तो अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 की तरफ। तो एटॉमिक नंबर जो 6 है वो है कार्बन का, 7 है नाइट्रोजन का, 8 है ऑक्सीजन का, 9 है फ्लोरीन का और 10 है नियोन का। इनके नाम भी लिख लेते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ओ है आपका ऑक्सीजन का, 9 है आपका फ्लोरीन का और Ne है आपका नियोन का। साथ साथ ही इनके एटॉमिक मास भी देख लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 मतलब 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, फ्लोरीन का जो एटॉमिक मास है उसको हम लोग 19 लिखते हैं, नियोन का जो एटॉमिक मास है उसे हम लोग कितना लिखते हैं 10 के आगे लगभग 20 है। नियोन का जो एटॉमिक मास है वो 20 है। अगले स्लॉट की तरफ चलते हैं जल्द से। कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहती हैं, इसलिए कोशिश करूँगा कि आसानी से आप लोगों तक सारी जानकारी पहुंचाता रहूं। 5 स्लॉट में हम लोग अब एटॉमिक नंबर 11 की बात करेंगे। तो एटॉमिक नंबर 11 है सोडियम का, 12 है मैग्नीशियम का, 13 है एल्यूमिनियम का, 14 नंबर जो है वो है सिलिकॉन का और एटॉमिक नंबर 15 है फॉस्फोरस का। सो यहाँ इनके नाम लिख लेते हैं जल्दी से। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम नहीं कहते हैं इसको, एल्यूमिनियम भी बोलते हैं। SI को हम लोग जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले सिलिकॉन बोला जाता है और P जो है यहाँ पर हमारा फॉस्फोरस है। साथ लगे इनका एटॉमिक मास भी बता देते हैं। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28 और फॉस्फोरस 31वें नंबर पर आता है। बढ़ते हैं आगे अपने अगले 5 के स्लॉट में, थोड़ा ध्यान देंगे। 17, ये जो मैं नंबर्स लिख रहा हूँ ये एटॉमिक नंबर हैं, देखिएगा थोड़ा। 16 नंबर पे है सल्फ़र, 17 नंबर पे है क्लोरीन, 18 नंबर पे है आर्गन, 19 नंबर पे है पोटेशियम और 20 नंबर पे है कैल्शियम Ca। जब भी हम किसी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं तो पहला लेटर कैपिटल लेटर बनाते हैं और दूसरा लेटर स्मॉल लेटर में बनाते हैं। तो यहाँ इनके नाम लिख लेते हैं हम, थोड़ा ध्यान रहेगा। सल्फ़र, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब साथ साथ इनके एटॉमिक मास भी लिख लेते हैं। सल्फ़र का 32 होता है, क्लोरीन को हम लोग 35वें नंबर पर रखते हैं, आर्गन को हम लोग 40वें नंबर पर रखते हैं, पोटेशियम का जो होता है वो 39 होता है, कैल्शियम का जो होता है वो 40 होता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्लॉट की तरफ। अगला जो स्लॉट है, अब की बात थोड़ा ध्यान देंगे कि
22, 23, 24, 25। 21वें नंबर पर हमारा आता है स्कैंडियम SC, चेंज कर लेते हैं थोड़ा कलर, SC आता है स्कैंडियम। 22वें नंबर पर आता है टाइटेनियम। 23वें नंबर पर आता है वेनेडियम। 24वें नंबर पर आता है क्रोमियम। 25वें नंबर पर आता है हमारा मैग्नीज। तो इनके नाम लिख लेते हैं साथ साथ। SC को हम लोग कहते हैं स्कैंडियम, TI को कहते हैं टाइटेनियम, V को कहते हैं वनेडियम, इसको कहते हैं हम लोग क्रोमियम, इसको कहते हैं मैग्नीज। साथ साथ इनके एटॉमिक मास भी लिख लेते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। 21वें नंबर पर जो स्कैंडियम है उसका एटॉमिक मास होता है 45, टाइटेनियम का होता है 48, वेनेडियम का होता है 51, क्रोमियम का होता है 52 और मैग्नीज का होता है 55। याद रहेंगे आसानी से। और लास्ट का जो स्लॉट है हमारा, जिसमें हम लोग एटॉमिक नंबर 26 से 30 तक बात करेंगे। 27, 28 और 30। 26वें नंबर पर हमारा जो एलिमेंट आता है दैट इज़ आयरन, Fe। इसके बाद आता है CO। 28वें नंबर पर आता है निकल। 29वें नंबर पर आता है हमारा कॉपर। और 30वें नंबर पर आता है Zn। हमारा जो Fe है दैट इज़, इसको हम लोग कहते हैं आयरन या लोहा। CO जो होता है हमारा वो होता है कोबाल्ट। फिर आता है निकल, फिर आता है कॉपर और उसके बाद आता है जिंक। तो साथ साथ इनके एटॉमिक मास भी लिख लेते हैं। आयरन की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक मास 56 है। कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है दैट इज़ 59। निकल का होता है 58, कॉपर का होता है 63 और जिंक का होता है 65। तो ये बहुत सारे जो एलिमेंट हैं, वैसे तो नेचर में लगभग 118 एलिमेंट पाए जाते हैं, पर मैंने अपने क्लास के सिलेबस के हिसाब से आपको लगभग 30 नंबर तक के जो एटॉमिक नंबर हैं उनके सिंबल, उनके नाम और साथ साथ उनके एटॉमिक मास आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। एज सिंपल, वैसे तो इनके नोट्स मैं आपके पास भेज दूंगा जैसा कि मैं आप सब लोगों से बोलता हूं, पर फिर भी यहाँ वीडियो में समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार ध्यान देंगे सारी चीज़ों पर। तो आगे जो वीडियो आएंगी उन वीडियो को आप लोगों तक पहुँचाने में हमें भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो वीडियो को लगातार देखते रहें। सब्सक्रिप्शन ज़रूर चाहिए आपकी तरफ से। एक बार वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम जब भी कोई नई वीडियो बनाएं तो आप लोगों तक वो समय रहते पहुंच सके। मेरा मुख्य जो मोटो है, मेरा मुख्य जो एम है वो इस बात का है कि आप लोगों तक सरल से सरल भाषा में मैं साइंस को और बाकी सब्जेक्ट को समझा सकूं। तो अभी मेरी वीडियो सीरीज़ साइंस की चल रही है, तो आप इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और मैं आशा करता हूं कि अच्छे नंबर से आपकी बोर्ड परीक्षाओं को हम लोग पास कराएंगे। तो अगली वीडियो के इंतज़ार तक थैंक यू, धन्यवाद।